वी टॉकिंग अबाउट थाइमस ग्लैंड। ठीक है, तो देखो थाइमस ग्लैंड लिम्फोइड ऑर्गन। थाइमस क्या होता है? एक लिम्फोइड ऑर्गन होता है। ओके, लिम्फोइड ऑर्गन ये इम्पोर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन आता है ग्लैंड का 10 नंबर का, और ये एक थाइमस ग्लैंड एक इम्पोर्टेंट ग्लैंड है। ठीक है, तो ये लिम्फोइड ऑर्गन है और इम्पोर्टेंट है। ये टी सेल फॉर्मेशन, टी सेल का फॉर्मेशन करती है ये भी आपको याद करना है, ये इम्पोर्टेंट है। टी सेल का फॉर्मेशन कभी कभी 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लेती है, लिम्फोइड ऑर्गन और टी सेल का फॉर्मेशन। अब बात करती है इसके लोकेशन की, कि थाइमस ग्लैंड कहाँ पे होती है। तो देखो एंटीरियर एंड सुपीरियर, एंटीरियर और सुपीरियर मीडिया स्टर्नम, मीडिया स्टर्नम। अब देखो मीडिया स्टर्नम क्या होता है, आपको पता है कि थोरेसिक कैविटी होती है ना। थोरेसिक कैविटी में ये लंग्स है ना, ये लंग्स होते हैं। तो लंग्स के जो यहाँ पे ये स्पेस होता है ना, उसको बोलते हैं मीडिया स्टर्नम। तो मिडल स्पेस बिटवीन टू लंग्स, उसको बोलते हैं मीडिया स्टर्नम। तो थाइमस ग्लैंड कहाँ पे होती है? एंटीरियर और सुपीरियर मीडिया स्टर्नम। और देखो थाइमस ग्लैंड है ना, जन्म के समय बड़ी होती है, इसकी साइज़ बड़ी होती है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, तो इसकी साइज़ छोटी होती जाती है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखना। बिफोर, पहले ये लार्ज होती है, और आफ्टर, बाद में धीरे धीरे ये इसकी साइज़ छोटी होती जाती है। ओके, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो थाइमस ग्लैंड होती है ना, वो बाइलोब्ड होती है, बाइलोब्ड और अनइक्वल साइज, अनइक्वल साइज, बाइलोब्ड और अनइक्वल साइज, ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि कनेक्ट ईच अदर, कनेक्ट ईच अदर बाई, किसके द्वारा? एल्वियोलर टिश्यू, एल्वियोलर टिश्यू, एल्वियोलर टिश्यू, ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ये थाइमस ग्लैंड होती है ना, वो किससे डेवलप होती है? ये डेवलप होती है थर्ड फेरिंजियल पाउच से। ये इम्पोर्टेंट है, थर्ड फेरिंजियल पाउच, इम्पोर्टेंट। ओके, और एक ये टी सेल का फॉर्मेशन, ये 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं कहाँ पे लाई करती है ये? लाई ऑन पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम हो गया, और मीडिया स्टर्नम, मीडिया स्टर्नम, और थर्ड ट्रेकिया, इस पे लाई करती है। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी ब्लड सप्लाई की। ये इम्पोर्टेंट है कि ब्लड सप्लाई ऑफ थायराइड, सॉरी थायराइड नहीं, थाइमस ग्लैंड, ब्लड सप्लाई। तो इसकी ब्लड सप्लाई देखना, इंटरनल, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, और सेकेंड इंफीरियर थायराइड। जो थायराइड ग्लैंड की ब्लड सप्लाई है ना, वो ही थाइमस ग्लैंड की हो जाएगी। ओके, तो इंफीरियर थायराइड आर्टरी, ये हो गई इसकी ब्लड सप्लाई। अब थाइमस ग्लैंड, इससे कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है? ये भी कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेते हैं, है ना। तो सिक्रेट थाइमोसिन, सिक्रेट थाइमोसिन हार्मोन, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखो जो थाइमस ग्लैंड होती है ना, उसके 2 पार्ट होते हैं, आउटर कोर्टेक्स और इनर मेडुला। तो देखना, पार्ट ऑफ थाइमस ग्लैंड, पार्ट ऑफ थाइमस ग्लैंड। तो फर्स्ट कोर्टेक्स, आउटर कोर्टेक्स होता है, थाइमोसाइट, साइट मतलब सेल, इसमें होती है थाइमोसाइट। आउटर कोर्टेक्स,
कोर्टेक्स पार्ट में होती है थाइमोसाइट शेल होती है जो थाइमोसिन का सिक्रेशन करती है। तो थाइमोसिन थाइमस ग्लैंड में कहाँ से सिक्रेट होता है? कोर्टेक्स पार्ट से। ओके। और सेकंड मेडुला। मेडुला तो मेडुला ये फेगोसाइटोसिस फेगोसाइटोसिस नेचर की होती है। इसमें सेल होती है मेडुला में जो फेगोसाइटोसिस नेचर की होती है। ओके। तो ये हो गई अपनी इम्पोर्टेंट ग्लैंड थाइमस ग्लैंड।